कांग्रेस ने मोदी सरकार पर नया अटैक कर दिया है। निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर के बाद अब कांग्रेस के निशाने पर नितिन गडकरी आ गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि नितिन गडकरी के दो बेटे हैं, दोनों की कंपनी एथेनॉल प्रोड्यूस करती है। आरोप है कि नितिन गडकरी ने अपने बेटों की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने वाला फैसला जो है वो लागू करवाया। इससे नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी को रेवेन्यू जो है 2014 में 18 करोड़ से सीधे 2015 में 723 करोड़ पहुंच गया। उनके बेटे की कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 638 रुपए हो गई है। यानी कि इन कीमतों में 2184% की वृद्धि हुई है। ये सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी। सारंग गडकरी ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी दो कंपनियां हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथेनॉल आपूर्ति करता है, सप्लाई एथेनॉल। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये दोनों ये उसमें डायरेक्टर हैं। ये भी एथेनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार पर। अब आइए अगले आंकड़ों पर। पिछले 11 साल के इतिहास में कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जो समय से पहले हासिल कर ली गई हो, पूरी कर ली गई, लेकिन ये एक स्कीम है। आप हंस रहे हैं। 2025 की समय सीमा से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हमने हासिल कर लिया। आप बधाई दे दीजिए ताऊ जी को भी और उनके भतीजों को भी। ये भतीजों की कृपा है कि ये एक नीति, अब हम तो मोदी जी से एक ही गुजारिश करेंगे, साहब आपकी तमाम नीतियां जो हैं अपने कुछ भतीजों को उसमें डाल दो। कम से कम देश को वो नीतियां मिल जाएंगी कि हां हो गया। वो अलग बात है कि लाभ नहीं मिलेगा देश को, पेट्रोल आज भी उतने ही रुपए में जाएगा। इन आरोपों को लेकर कांग्रेस ने न सिर्फ नितिन गडकरी को बल्कि उनके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी घेर लिया। कांग्रेस ने नितिन गडकरी के बेटों को पीएम मोदी के भतीजे बता दिया और ये कहा कि मोदी के राज में तो भतीजे मौज काट रहे हैं। पिछले 7 अगस्त से अब तक आप लोग सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, एक नारा बुलंद हो गया पूरे देश में। हमने सोचा था सिर्फ बिहार में बुलंद होगा, लेकिन ये तो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इवन गुजरात, सब जगह बुलंद होता जा रहा है। और ये नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। वोट चोर गद्दी छोड़। अब इस नारे के पीछे हो क्या रहा है? वोट चोरी के पीछे क्या हो रहा है? वोट चोरी क्यों की जा रही है? वोट चोरी तो एक शुरुआत होती है, उसके बाद कई तरह की चोरियां की जा रही। वोट चोरी तो झांकी है, अभी जेब काटना बाकी है। आपकी जेब काटी जा रही। यह प्रेस वार्ता वोट चोरी पर तो नहीं है, लेकिन जो पिछले 11 साल से चुराई हुई कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री जी, उनके कैबिनेट के सदस्यों के परिवार क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास एक भतीजों की फौज है। गडकरी जी का बेटा, अमित शाह जी का बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा, डोभाल जी का बेटा, ऐसे भतीजों की एक फौज है। एक तरफ ताऊ जी बैठे हैं, नीचे भतीजों की पूरी फौज। ताऊ जी वोट चोरी करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर भतीजे नोट चोरी शुरू करते हैं। कुछ भतीजे T20 के माध्यम से पैसा कमाते हैं, जो क्रिकेट में चले गए। कुछ भतीजे E20 के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, जो एथेनॉल में चले गए। तो ये E20 और T20 के बीच में चोरी की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री और उनके भतीजों की फौज आपके और मेरे पसीना बहाकर कमाए हुए पैसों के साथ ये कर रहे हैं। होता है लकड़ी पर और म्युनिसिपल वेस्ट पे आधारित एथेनॉल बनाया जाएगा। अब 5 साल, 18 से अब तक 7 साल हो गए। वादे के मुताबिक
म्युनिसिपल वेस्ट से या लकड़ी के बूरे से 1 लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया है। नॉट इवन 1 लीटर ऑफ एथेनॉल हैज बीन मेड आउट ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट और वुड। 627 करोड़ लीटर एथेनॉल बना है, उसमें से 56% गन्ने से बना है और बाकी अनाज से बना है। 627 करोड़ लीटर एथेनॉल 1 लीटर भी म्युनिसिपल वेस्ट से नहीं बना, गन्ने से बना और अनाज से बना। ये शॉकिंग है, ये बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। 627 crore liter, I repeat in English, not a single liter from municipal waste or wood, 56% from sugarcane, the rest from grains. ये तो आपके पर्यावरण के जो दावे थे उसकी सच्चाई। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3000 लीटर पानी की खपत होती है। ये दूसरा चौंकाने वाला आंकड़ा। For 1 liter of ethanol, 3000 liters of water is consumed. यह है आपके पर्यावरण के जो दावे थे उसकी दूसरी सच्चाई। अब आइए आप जो आपको दूसरे दावे किए थे पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आज सुबह आप में से कई लोग अपनी गाड़ियों में भरवा के आए होंगे या शाम को भरवाएंगे, आप खुद देख लीजिएगा। कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 95 रुपए दे रहा है, कोई 90 रुपए, अलग अलग राज्यों की जो स्थिति है, लेकिन 90-92 से ऊपर ही है पेट्रोल। और डीजल 87 रुपीज 67 पैसा है, मोस्टली लगभग इसके आसपास है। एथेनॉल को लेकर कांग्रेस का यह भी आरोप है कि पीएम मोदी और गडकरी ने तो ये वादा किया था कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से 55 रुपए लीटर और 50 रुपए लीटर डीजल मिलेगा। साल 2018 में नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार 5 प्लांट लगाएगी जहां लकड़ी के भूरे और म्युनिसिपल वेस्ट से एथेनॉल बनाया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि आज तक लकड़ी के भूरे और म्युनिसिपल वेस्ट से 1 लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया गया। 627 करोड़ लीटर एथेनॉल बना है और इसमें 56% गन्ना और बाकी अनाज जो है उसका इस्तेमाल हुआ। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 3000 लीटर पानी की खपत होती है, यानी पर्यावरण को संरक्षित करने का दावा भी जुमला निकला। कांग्रेस ने एथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी के बेटों पर भी आरोप लगाए, वो गंभीर हैं और पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिक्स करने को लेकर पहले से ही विवाद भी चल रहा है। लोग ये दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल मिक्स करने से गाड़ी की माइलेज जो है वो कम हो रही है, गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है और अब कांग्रेस इस मामले में बड़ा धमाका कर रही है। लेकिन हमारे सवाल अब प्रधानमंत्री जी आपसे भी हैं कि 2021 में जब आपने ये शब्द कहे थे कि जब हम 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लेंगे तो कल्पना कीजिए कि किसान कितना पैसा कमाएंगे। तो मोदी जी अब आप बताइए 2021 के जरिए जो आपने एथेनॉल मिश्रण किया उसका लाभ किसानों को कितना मिला, या आंकड़े सबके सामने रखिए। माइलेज के आंकड़े सबके सामने रखिए। इंजन डैमेज की जो शिकायतें हैं उसके आंकड़े सबके सामने रखिए। नंबर 2, अगर एथेनॉल मिश्रण का उद्देश्य पेट्रोल को 55 रुपए और डीजल को 50 रुपए पे लाना था तो हम सब दोगुना कीमत क्यों दे रहे हैं, ये आंकड़े सामने रखिए, ये कारण सामने रखिए। नंबर 3, अगर ये E20 एथेनॉल को बढ़ावा देना एक सार्वजनिक नीति है तो गडकरी जी के बेटों को यह अप्रत्याशित लाभ क्यों मिला, ये लाभ उपभोक्ता को क्यों नहीं मिला, सिर्फ आपके भतीजों को क्यों मिल रहा है, ये भी आपको जवाब देना चाहिए। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये मोदी जी के शब्द हैं। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, एक नया कानून लाने की कोशिश की, 130वां संशोधन, 130th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये 130वां संशोधन पारित हो जाएगा, क्या उससे पहले आप अपने ये तमाम भतीजों की फौज पर कोई जांच बैठाएंगे? आपके जो भाई हैं कैबिनेट में सारे, मैंने नाम गिनाया आपको, अमित शाह, गडकरी जी, सिंधिया जी, और कैबिनेट के भी ऊपर जो बैठे हैं डोभाल जी, कोई
एथेनॉल से कमा रहा है, कोई क्रिकेट से कमा रहा है, कोई पाकिस्तान से कमा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बेचकर कमा रहा है। इन सब पर जांच होगी क्या? 130वें संशोधन से पहले होगी क्या जांच? और 130वें संशोधन का प्रभाव इन लोगों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और आखिरी 2014 से लेकर 2025 तक 38.89 लाख करोड़, लगभग 40 लाख करोड़, 38.89 लाख करोड़ आपने पेट्रोल और डीजल पर जो सेस के जरिए कमाया है, उस पैसे का हिसाब इस देश के नागरिकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? दे हैव मेड almost 40 lakh crore out of the cess they charge on petrol and diesel from us. इन सब सवालों के जवाब हमें मालूम है नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लोग वोट चुरा कर आते हैं और फिर जेब काट कर जाते हैं। कांग्रेस से सवाल उठा रही है कि एथेनॉल से देश के किसानों को कितना फायदा हुआ? एथेनॉल मिश्रण के बाद भी महंगा पेट्रोल डीजल क्यों मिल रहा है? अगर E20 यानी कि E20 को बढ़ावा देना पब्लिक पॉलिसी है, तो फिर इसका फायदा सिर्फ नितिन गडकरी के बेटों को ही क्यों मिला? नरेंद्र मोदी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन क्या वो अपने भतीजों पर इस पर जांच बिठाएंगे? साल 2014 से लेकर 25 के बीच पेट्रोल डीजल पर CESS के जरिए जो पैसा, जो कि करीब 40 लाख करोड़ रुपए का कमाया गया, उसका हिसाब जनता को कब मिलेगा? हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच होना बाकी है।